बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वनी चौबे हमारे साथ बात करने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। सर, मालदा में जो हादसा हुआ, उसका अब जो केस है, वो एनआईए को सौंप दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मालदह में जो घटना घटी थी मालदह में, वो स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और इस प्रकार के दंगे भड़काना, इस प्रकार से कहा जाए कि गलत नीति से एक षड्यंत्र पूर्वक बंगाल में जो हाल फिलहाल होता रहा है, चाहे वो मुर्शिदाबाद की घटना हो, चाहे मालदह की घटना हो, हर जगहों पर इन्होंने कहा जाए कि हिंदुओं को विशेष करके टॉर्चिंग करने का काम किया है, जो राष्ट्रहित या राज्य हित में नहीं है। मुझे लगता है कि अब जल्द ही एनआईए को जो सुपुर्द किया गया है, हर पहलू पर विचार करके और कौन दोषी है, निश्चित रूप से गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। जो इस प्रकार से घृणित वातावरण करने में कहीं न कहीं आगे रहा है, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को पहचानना और उसके पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, ये आप सब जानते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ की सरकार ने खुलेआम इस प्रकार की चीज़ों को छूट दे रखा है, और आए दिन इस प्रकार की घटनाएँ वहाँ दिखाई पड़ रही हैं। और ख़ास करके बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रति उनका काफ़ी कहा जाए कि जो घुसपैठिए हैं, वो यहाँ रहे ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। तो हम तो किसी हालत में ऐसे घुसपैठियों को कभी भी देश के अंदर रहना पसंद नहीं है। देश के अंदर ऐसे घुसपैठियाँ आएँगे, तो हमारे आर्थिक, हमारी डेमोग्राफ़ी, सभी चीज़ों पर उसका असर पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आए दिन वो हर प्रकार का तनाव की स्थिति देखने को मिलता है। तो बंगाल में जो कुछ घटना घटी है, उस पर शीघ्र ही एनआईए इस पर निर्णय लेगी। जो वो इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, तो उनको सुपुर्द किया है भारत सरकार ने। सर, विपक्ष कह रहा है कि जो घटना घटी है, वो जानबूझ के इस तरीके से क्रिएट की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि पूरा चुनाव तक इस तरीके से दंगे होते रहें। भाई, घटना बंगाल में घटी, बंगाल के लोगों ने, इसमें भारत सरकार का क्या लेना देना है? भारतीय जनता पार्टी वहाँ शांति और समृद्धि चाहती है। बंगाल में ये हमार देशेर माटी, ये बंगाल की माटी हमारे देश की माटी है, और बंगाल ने सब कुछ दिया है इस देश को। बंगाल हर तरह से, चाहे क्रांति का सुभाष चंद्र बोस से लेकर के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार, क्रांतिकारी, वो वीरों का इतिहास रहा है। तो बंगाल सब चीज़ों में आगे रहा है और सब तरह से। लेकिन बंगाल को जिस प्रकार से एक गलत नज़रिए से वहाँ के जो वर्तमान शासक हैं, जो वर्षों से बने हुए हैं, और उन्होंने बंगाल के विकास के नाम पर सरकार बनाई थी, वामपंथियों से हट करके सरकार बनी थी। लेकिन आज आप सच पूछिए, बंगाल का विकास हुआ है क्या? केवल भाई बहन का विकास हुआ है, बंगाल का विकास नहीं हुआ है। बंगाल तो जिस प्रकार से बंगाल को आज इतना बड़ा हब बनना चाहिए था, उद्योग का वो हब बनता। आज जो जनता को केंद्र सरकार कुछ योजनाएं भी दे रही है, उसका भी लाभ वहाँ की गरीब जनता को नहीं मिल रहा है, जबकि बंगाल के अंदर गरीबी भी बहुत है। तो निश्चित रूप से वहाँ जनता को न्याय मिले, जो गरीब लोग हैं, अब आयुष्मान भारत का कार्ड वहाँ नहीं बना करती पहले। तो यह जो स्थिति है, जो भी भारत सरकार ठोस योजना लाती है, उसका विरोध करती है। अब राष्ट्रपति का विरोध करती है। करते करते हद हो गया। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर है। उसकी मर्यादा होती है, लेकिन उन सभी मर्यादाओं को भूल करके, उसका उल्लंघन करते हुए, उसको सबको तोड़ते हुए, और वो अकेला चलो रे। और बंगाल के अंदर जिस प्रकार से तानाशाही प्रवृत्ति ममता बहन का वो दिखाई पड़ रहा है, उससे बंगाल के लोग काफ़ी त्रस्त महसूस कर रहे हैं। और बंगाल की जनता ने बहुत ही, कि बंगाल का विकास जब तक तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में साम्राज्य होगा वहाँ का, तो निश्चित रूप से बंगाल का चौतरफा विकास होगा।
अन्यथा ये केवल झांसा देती है। वहां आपने देखा किस प्रकार से महिलाओं के साथ क्या घटना घटी, एक मेडिकल के डॉक्टर के साथ कैसी घटना घटी। और इसलिए बंगाल के अंदर अराजकता है, अत्याचार है, दुराचार है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही, हिंसा के वातावरण वहां पैदा किया जा रहा है। वहां मतलब बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भी बढ़ावा मिला है। मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी, वहां हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा। क्या ये देश के लिए, किसी भी कौम के लिए अच्छी बात है क्या? हिंदू जो यहाँ का मूल है, यहाँ की सनातन संस्कृति है, आप उसको नष्ट करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? वोट के लालच में समस्त भारत को इस प्रकार से समाप्त कर दिया जाए और सारा लोकतांत्रिक पद्धति को समाप्त करके एक तानाशाही प्रवृत्ति। आपने एक अनुसूचित जनजाति महिला, और वह भी भारत की राष्ट्रपति, उनका अपमान आपने किया। ये तो धन्य है भारत सरकार जो आप पर, नहीं तो ऐसे लोगों को लगाम लगाने के लिए राष्ट्रपति शासन तक लागू हो सकता था। आप सरकार की कोई बात नहीं मानोगे? आखिर निश्चित रूप से एक संवैधानिक तंत्र है, आप भी उसी संवैधानिक तंत्र के अंदर हो, और एक मुख्यमंत्री की जो मर्यादा होनी चाहिए संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एक अ, जो कहते हैं कि सामूहिक जिम्मेवारी है, राज्य और केंद्र दोनों की, एक आपस के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, जो जन कल्याण के लिए होता है, तो निश्चित रूप से ये आवश्यक है। लेकिन आज बंगाल में वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बंगाल में बस केवल और केवल गुंडागर्दी और जो भय दिखा करके, आतंकित करके, झूठी बातों का फैला करके कि फल्ला भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो कल होकर के क्या, एक छोटी छोटी बात तो मांस मछली खाना बंद हो जाएगा। मतलब उनके सेंटीमेंट को भड़काने, ऐसा कभी होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी कभी खान पान पर अगर करता तो पूरे देश में आप देख रही है, ऐसा हुआ है क्या? हमारे देश के अंदर कई राज्यों में हम शासन में आए हैं, आगे भी आ रहे हैं, आएंगे, और बंगाल में हम आएंगे। हम चुनौती के साथ कहना चाहते हैं, बंगाल के लोग तरफ से, मुझे बंगाल के प्रतिदिन ऐसे अच्छे डॉक्टर, कुछ प्रोफेसर, कुछ वकील, हमारे मित्र बंधु वहां हैं, काफी लोग रोज कहते हैं जो बंगाली समाज से है, कि हम लोग अब त्रस्त हो गए, हम लोग को किसी तरह से अब इस ममता से मुक्ति मिलेगा। इस बार हम ममता से मुक्ति दिलाने का काम बंगाल की जनता स्वयं करने जा रही सर, विपक्ष का कहना है कि ईडी, सीबीआई जैसे बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं, वैसे ही बंगाल में भी चुनाव आयोग भी काम कर रही है। है। भाई देखो, इनके वक्त में, कांग्रेस के वक्त में हो, आपने देखा है, हमने देखा है, हमने झेला है। बिहार में क्या क्या नहीं झेला है हम लोगों ने, और देश के कई राज्यों में। ये कांग्रेस की सरकार के वक्त में इन्होंने किस प्रकार से दुरुपयोग किया सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग कैसा किया। यहां तक कि भारत सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का हत्या हुआ, 50 साल बीत गए, और आज तक उस हत्यारे को मतलब सामने नहीं लाया गया। और तत्कालीन सीबीआई के द्वारा झूठा जो 164 में जो बयान दिया था, उसको भी जुटला करके, जो लोग स्वयं अपने को 164 में बयान देके कहा कि मर्डर किया, उनको बाहर कर दिया, और किसी और को ला करके उस केस को झुटलाने, क्योंकि वो ऊपर से वहां तक जा रहा था इशारा, प्रधानमंत्री के गद्दी तक वो इशारा पहुंच गया था। इसलिए ललित नारायण मिश्रा की हत्या का आज तक, जो एक बड़े कैबिनेट मंत्री थे, बड़े दमदार मंत्री थे, वो जेपी आंदोलन में भी कूदने वाले थे उस समय, 74 के आंदोलन में, और उनकी हत्या कर दी गई एक षड्यंत्र पूर्वक। और उसमें कांग्रेस का वो घिनौना दृश्य सामने दिखाई पड़ता है। तो जिनके चेहरे स्वयं काले हैं, वो दूसरे को जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात पाछे पछताता। इनको तो नरक जाना ही पड़ेगा, और जैसा करोगे भैया वैसा पाओगे, वैसा पाया है आपने। आप दूसरे की हत्या करोगे तो आपकी हत्या स्वयं हो जाएगी। आप दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। इसलिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग बनो, निगेटिव थिंकिंग के साथ देश नहीं आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोगों ने जो हरकत पिछले दिनों किया है,
उनका षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। देश सब कुछ समझ रही है, देश की जनता हर चीज को पर ध्यान है। और इसलिए यह जो बात कहना कि ईडी, सीबीआई और एनआईए सब हमारे हैं, मतलब सरकार की है, तो सरकार की एजेंसी सब दिन होगी। आज अब चुनाव आयोग की बात करते हैं, जब चुनाव में हार गए तो बक्सा खराब हो गया। हा? ये पद्धति खराब है। चुनाव आयोग को अब मतलब अब हम यहाँ के वोटर्स को अगर हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, तो चुनाव आयोग खराब है। चुनाव आयोग को आपने क्या समझ रखा है? वो कोई खिलौना तो नहीं है। अरे वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, और आप चुनाव उसी से जीत के आओ, तो आप पहले रिजाइन कर दो कि हम कह दो कि हाँ, हमने जो जीता हमने भी, हमारा भी बगलिंग हुआ है। तो जो अगर जीत गए तो बहुत अच्छा, और हार गए तो चुनाव आयोग पर सारा दोष, क्या नहीं भाई इनका बक्सा खराब, तो ये पद्धति खराब, ये पूरी तरह से ये सिस्टम खराब है। ये नहीं चलेगा लोकतंत्र में। इसलिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, स्वच्छ एजेंसी है, और हमने कभी भी उस एजेंसी को, कभी भी हम लोगों ने उसका दुरुपयोग नहीं किया है। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, जिससे लोगों में उसके प्रति विश्वसनीयता बढ़े, और विश्वसनीयता कायम है, आगे भी रहना चाहिए। सर आप आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उप नेता के पद से हटा दिया गया है, तो किस तरीके से देखते हैं? किसमें? आम आदमी पार्टी ने उप नेता के पद से राज्यसभा से हटा दिया है, क्या कहना है? देखो, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, खास आदमी की पार्टी है। ये खास एक आदमी की पार्टी है, और यही चीजें जो पैटर्न देश में चल रहा है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। हिटलर और मुसोलिनी को याद कराने वाली बात। ये उसके मुंह को बंद करने के लिए ताला लगा दिया जाए, और उसने उसको, चूंकि वो उन पर, मुझे जहां तक मालूम है कि वो बोलने वाला जीव है, उसकी बोली को बंद कर दिया गया, और उल्टे उसको पार्टी से भी नीचे दर्जा दिखाया गया। तो ये सब जो है आम आदमी पार्टी का व्यवहार आप जानते हैं। वो दिल्ली में भी गए, पंजाब में भी जाने वाले हैं, और देश में इनको नक्कार खाने में, क्योंकि ये करप्शन और पूरी तरह से कहा जाए माल प्रैक्टिसेस वाले आदमी, ये जैसे हो अपना, मतलब लाभ कैसे हो सकता है, व्यक्ति का हित कैसे हो सकता है, तो ये वही काम करने वाले लोग हैं। तो अब इसका जमाना ढल गया, अब आगे ऐसे लोगों को जनता कूड़े रानी में फेंकने वाली। सर लास्ट सवाल, अगला सीएम कौन बिहार का? भाई आप महिला हो ना, तो आप तो कहोगे कि महिला सीएम हो तो अच्छा है। हाँ? जी। क्या, बहुत दिन हो गया। सीएम तो महिला भी बन सकती है, महिला को क्यों बनना नहीं भी बन सकता? चाहिए। देखो रेखा जी हमारी दिल्ली में पहली बार कहा जाए लंबे अरसे के बाद वो महिला सीएम के रूप में बीजेपी ने दिया है। तो बीजेपी हर प्रकार से एक हमारी ऐसी पार्टी है जो देश और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। ये केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है, हमारे जैसे लोग उस निर्णायक मंडली में नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि हम लोग एक सुझाव दे सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। पार्टी हर चीजों का ध्यान रखती है और ध्यान रख रही है। सभी राज्यों में पार्टी ने अच्छे गुड गवर्नेंस दिए। और जहां तक बिहार में है, बिहार में एक अच्छी सरकार केंद्र के सहयोग से एनडीए की एक अच्छी सरकार बनी है। नीतीश बाबू लंबे काल से मुखिया रहे हैं, और नीतीश सरकार में मैं भी मंत्री था। तो मुझे याद है कि 2005 में अपराधी भाग खड़े हो गए थे। सरकार जिस दिन ओथ लिया हम लोगों ने, कोई कार्रवाई भी शुरू नहीं हुआ था, और अपराधी कोई बांग्लादेश के भागा, कोई पाकिस्तान भागा, सारे टेररिस्ट भाग गए थे बिहार से, और सारे अपराधी भाग खड़े हुए थे, केवल और केवल ये जान करके कि सरकार विल पावर वाला आ गई। और मुझे विश्वास है कि बिहार का जो विकास श्री बाबू के जमाने में जो थोड़ा बहुत हुआ था उस समय, उसके बाद बिहार का विकास अवरुद्ध था। बिहार में भ्रष्टाचार, अनैतिकता का बोलबाला था। और तभी तो 74 में हमारे जैसे लोगों को कूदना पड़ा था। हम लोग जेल सेल, आपातकाल, बाद में इमरजेंसी से निकले, हम लोगों ने गर्म सलाखे भी सहा है जेल के अंदर, भ्रष्टाचार के खिलाफ।
अपराधियों के खिलाफ। बिहार को अपराधियों का साम्राज्य समझा जाता, नरसंहार होता था। लेकिन इसको हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने और नीतीश जी के नेतृत्व में हमने जहां एक तरफ शांति और अमन चैन का जीवन देने का काम किया, वहीं विकास का मुद्दा बना करके कि एक विकसित बिहार बने, तभी भारत विकसित होगा। तो जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पूर्वोत्तर भारत, खास करके बिहार, बिहार पर उनका बहुत अच्छी निगाह है। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के जो अच्छे काम हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं, और उससे जो बिहार का ऑरा, मुख्यमंत्री का तो ऑरा बढ़ा है, बिहार का ऑरा बढ़ा है। तो निश्चित रूप से बिहार में ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, नीतीश जी जैसे, जो भी कभी अटल जी की सरकार में रहे। हाँ, वो वहाँ भी, वहाँ से उन्होंने एनडीए का शुरुआत किया अपना, और बेदाग छवि के रहे। तो सुचिता की सरकार में जो अटल जी कहते थे, तो सुचिता की सरकार हो और अच्छे लोग हों, बेदाग छवि के लोग हों, निर्विवाद रूप से सबको साथ लेके चले, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा की प्रायोरिटी हो, अच्छी बात है, या फिर कोई अगली जाति से, कोई ब्राह्मण कुल का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और आप महिला हैं तो महिला भी बन सकती है। अब ये पार्टी सभी विषयों पर विचार करके और उचित समय पर जल्द ही उचित निर्णय लेगी। लेकिन हाँ, मुझे जो लग रहा है, जो मुझे मेरा इंट्यूशन जो होता है, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ और किसी प्रकार का कोई मैं गणित फलित करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरी भावना जरूर ऐसी तीव्र होती है कि लगभग बात मुझे लगता है कि कोई अजनबी चेहरा ही सामने आएगा। और जितने चेहरे देख रहे हैं इस प्रकार के रोज चर्चाओं में, तो शायद हो सकता है कि ये चर्चा का बाजार जल्द ही बंद हो जाए। ये थे हमारे साथ अस्मी चौहान जी। मैं प्रिया, कैमरा पर्सन अजीत के साथ दिल्ली।